प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आइए उसके आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। 5 में है cos 4x बराबर cos 2x। तो सूत्र आप जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं। cos x बराबर cos अल्फा यदि हो तब थीटा का तब व्यापक मान क्या सूत्र होता है? व्यापक मान थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो ये यहां पर थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x। पॉजिटिव चिन्ह लीजिए। पॉजिटिव से 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, तो 2x बराबर 2n पाई। तो x बराबर ये 2 से 2 कर दिया n पाई। एक आंसर ये आएगा। और निगेटिव से निगेटिव चिन्ह, निगेटिव यहां माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। इसको इधर ले आइए तो 4x प्लस 2x पक्षांतर करिए 2n पाई। तो यहां 6x बराबर 2n पाई, x बराबर 2n पाई बाई 6। 2 से काटिए 3, तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 3। ये आंसर आएगा। एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा और 9वां। वैसे 6, 7, 8 ये सब एक जैसे है। छठे और 9वें में एक हम बता दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर छठा देख लें या 9वां ही देख लें। क्वेश्चन नंबर 9वां, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं। एक छठा और 9वां, तो हम एक बता दे रहे हैं आपको। तो यहां पर देखिए, इसको और इसको एक साथ लेंगे, क्योंकि ताकि साइन 3x कॉमन आ सके। देखिए यहाँ साइन x प्लस साइन y का सूत्र लगाएंगे तो 5x प्लस x बटे 2, तो साइन 3x आ जाएगा। और अगर इसको लेते हैं तो 5, 3, 8 बटे 2। तो यहां पर आइए इसको ऐसे करते हैं, साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन x बराबर 0, या साइन 3x प्लस यहां पे सूत्र लगा दीजिए तो 2 साइन 5x प्लस x बटे 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बटे 2 बराबर 0। ये हो गया साइन 3x प्लस 2 साइन 5x हो जाएगा, 3x आ जाएगा, 6 बटे 2 3x, और यहां 5 में से गया 4 cos 2x। 4/2 इंटू x बराबर 0। तो यहां साइन 3x कॉमन निकालो, साइन 3x बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। अब एक बार
साइन 3x बराबर 0 करेंगे तो चूंकि आप जानते हैं साइन x बराबर 0 जब होता है तो थीटा का व्यापक मान होता है साइन थीटा बराबर 0 पे थीटा का व्यापक मान n पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सूत्र से 3x बराबर n पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई 3, एक आंसर ये आएगा। और यहां पे इसको 0 बराबर करेंगे, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0 या 2 cos 2x बराबर -1 या cos 2x बराबर माइनस का 1/2 या cos 2x बराबर -1/2 किसका होता है 2π/3 यानी 120 अंश का मान। यहां पर कोण हमेशा रेडियन में रखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2π/3। यहां पे -1/2 2π/3 120 और ये तीसरे में भी होगा 120 अंश और तीसरे में पाई प्लस 60 240 cos पाई प्लस π/3 बराबर माइनस cos π/3 यानी -1/2। तो यानी ये कितना कोण है cos 4π/3। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास दो कोण है, एक कोण कौन सा 2π/3 और 4π/3। ये दोनों कोण दो कोण ये मुख्य हम है, इनमें से जो न्यूनतम होगा न्यूनतम ये है तो इसी को लिया जा रहा है, ये मान नहीं लिया जा रहा है व्यापक हम ज्ञात करने में, तो ये पहले आएगा। तो यहां पर अब सूत्र में आप मान रख दीजिए, सूत्र आप क्या है, सूत्र आप जानते हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां क्या हो जाएगा 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 या इसको ये भी कह सकते हैं 2 कॉमन निकाल लो, 2x बराबर 2 कॉमन n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या आ गया n पाई प्लस माइनस π/3। तो एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा, दो आंसर आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही आप सातवां भी कर लोगे, साइन 2x पर आप का मान रख दोगे 2 sin x cos x कॉमन निकाल के ऐसे ही करेंगे। हम 8वां बताने जा रहे हैं, आइए एक और क्वेश्चन 8वां बता दें, ये अभ्यास पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, ये आपको इसमें x का व्यापक हम ज्ञात करना है। तो आइए, आप सूत्र जानते हो sec स्क्वायर, एक सूत्र ये मैंने पढ़ाया है आपको, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहां पे sec स्क्वायर 2x है तो sec स्क्वायर 2x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, 1 दोनों पक्षों से काट दीजिए तो tan स्क्वायर 2x बराबर माइनस tan 2x, इसका पक्षांतर करिए तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0 या tan 2x कॉमन निकाल लो, 1 प्लस tan 2x बराबर 0। एक बार tan 2x को 0 के बराबर करेंगे तो आप सूत्र जानते हो tan x बराबर 0 तो x बराबर होता है n, tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, तो यहां 2x बराबर 0, तब सूत्र थीटा बराबर n पाई होता है इसका व्यापक हम, तो यहां पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर n पाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा n पाई/2 और यहां पर 1 प्लस tan 2x बराबर 0 तो tan 2x बराबर -1।
अब -1 tan का मान माइनस कहाँ कहाँ होता है, माइनस आपका होता है सेकेंड में और फोर्थ में। तो यहां पर एक तो आ जाएगा 3π/4 और सेकेंड में 3π/4 एक कोण आएगा x का मान, और एक आएगा 2π - π/4, यानी 4 दूनी 8 में से 7π/4, 7π/4, ये दो कोण आएंगे। तो लेकिन हमें न्यूनतम कोण जो होगा, जो न्यूनतम कोण है वो ये है, यही मान लिया जाएगा x की जगह। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2x बराबर tan 3π/4। तो सूत्र आपका क्या कहता है, सूत्र कहता है यदि tan x बराबर tan अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान x बराबर क्या होगा, nπ + अल्फा, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में आप मान रख देंगे। आइए इसका मान रखा जाए। इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर nπ + 3π/4, या x बराबर क्या होगा, nπ/2 + 3π/8। एक ही आंसर आ जाएगा, एक आंसर ये आया, एक वो आ जाएगा। इस तरह से ये दो आंसर होंगे इसके। ये अभ्यास आप ऐसे ही कर लेंगे। अब हम आते हैं विविध अभ्यास पर। एक्सरसाइज विविध 3 का विविध देखते हैं। एक्सरसाइज 3 विविध। क्वेश्चन नंबर 1, आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर 0। आइए इसका प्रूफ देखें। लेफ्ट हैंड साइड 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 इंटू प्लस cos 5π/13, एक cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब सूत्र आप जानते हैं, क्या सूत्र होता है, cos 2 cos x cos y बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये हो जाएगा cos 9π/13 प्लस π/13 और प्लस cos 9π/13 माइनस π/13 प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। तो 9 1 10, ये क्या आ जाएगा, cos 10π/13, ये 9 में से 1 गया 8, cos 8π/13, और यहां इसको हम लिख सकते हैं आप cos पाई माइनस π/13, पाई माइनस 10π/13 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 8π/13। तो यहां पर cos
10 पाई बटे 13 प्लस कॉस 8 पाई बटे 13 और कॉस 180 माइनस थीटा, पाई माइनस 180, तो ये होता है माइनस का कॉस 10 पाई बटे 13 हो जाएगा। और यहां पर भी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, या कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 8 पाई बटे 13। अब कॉस 10 पाई बटे 13 से ये कट जाएगा, कॉस 8 पाई बटे 13 से ये कट जाएगा, तो आपके पास ये बराबर किसके आ गया? 0। यही हमको सिद्ध करना था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x माइनस का cos x इंटू cos x बराबर 0, ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां गुणा करेंगे कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इधर में आइए, साइन या इस पूरे को पहले आगे लिख लीजिए, आगे लिखेंगे तो cos 3x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, और इसको भी आगे करना माइनस का cos स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। इन पदों को आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, हम लिखेंगे, सारे पद हैं, इसको मैंने आगे कर दिया और इसको भी आगे लिख दिया। तो यहां पर ये एक सूत्र बन गया। कैसा सूत्र? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। किसका सूत्र है? ये आप सूत्र जानते हो, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 3x माइनस एक्स, और यहां माइनस कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी सूत्र है कॉस 2x का, और यहां से भी आ गया ये कॉस 2x माइनस कॉस 2x बराबर 0। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह आप इस अभ्यास को करेंगे। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।